हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम यशोवर्धन मिश्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए देखते हैं वो खुशखबरी क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन को अप्रूवल दे दिया है। अब ये 8th पे कमीशन मीटिंग करेगी और नए सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन, सारी चीज़ों को डिसाइड करेगी और ये जो नया पे कमीशन है ये 2026 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो चलिए थोड़ा इस सेशन में समझते हैं कि पे कमीशन होता क्या है और ये कैसे चीज़ों को डिसाइड करता है। पे कमीशन बेसिकली एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, ठीक है, जो कि जिसका पर्पस है, जिसका काम है सैलरी को रिव्यू करना और उसके अंदर जो भी चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, समय के साथ जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको वो रिकमेंड करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करता है? सैलरी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, लोगों के अलाउंसेस, पेंशनर्स, पेंशंस वगैरह क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो रिकमेंडेशन अपना प्रोवाइड करता है, राइट। और ये जो कमीशंस होती हैं दे आर जनरली सेटअप एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। ये हर 10 साल में ये कमीशन सेटअप होता है और अपने रिकमेंडेशंस देता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हर 10 साल में चीज़ें बदलती हैं, महंगाई बढ़ती है ना, चीज़ों की वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। तो उन चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए लोग वो चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ, उनकी सैलरी का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है और ये पे कमीशन वो सैलरी को रिवाइज करने के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। इंश्योर करती है कि सैलरीज आर अलाइन विद द इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड चेंजेस इन जॉब रूल्स। तो ये इसका पर्पस होता है। तो चलिए थोड़ा इसका समझते हैं कि ये इसकी कितने पे कमीशन अभी तक आ चुके हैं और क्या क्या उनके रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। और इससे आपको समझ में आएगा कैसे एक इकोनॉमी, ठीक है, एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक वो बढ़ती है। यहाँ पे आपको वो चेंजेस समझ में आएंगे इनके रिकमेंडेशन से, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने टेबल क्रिएट किया है जिसमें अभी तक के जितने पे कमीशन हैं यहाँ पे वो मैंशनड है, ठीक है। किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए थे, कब इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और क्या इनकी रिकमेंडेशन थी। सबसे पहले समझते हैं, जो फर्स्ट पे कमीशन आपका आया था वो आया था 1946। देश जब हमारा आज़ाद हुआ तब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1947 में, ओके। इसमें मिनिमम सैलरी बताई गई थी 55 रुपए पर मंथ, 55 रुपीज पर मंथ, और जो मैक्सिमम सैलरी थी वो थी 2000 रुपीज पर मंथ। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो मैक्सिमम सैलरी दी जाती है वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और मैं अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करूं तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है दैट इज द हाईएस्ट, ऑलराइट। देन जो सेकंड पे कमीशन था वो था 1957 में, 10 साल बाद, ठीक है। उसको 1959 में इंप्लीमेंट किया गया था। इसमें मिनिमम सैलरी बढ़ा के 55 रुपए से 80 रुपए पर मंथ कर दी गई थी, ठीक है। देन थर्ड पे कमीशन 1970, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद लाया गया और उसमें मिनिमम सैलरी 80 रुपए से बढ़ा के 185 रुपीज पर मंथ कर दी गई थी। फोर्थ पे कमीशन 1983 में इंप्लीमेंट हुआ, ओके सॉरी, इस्टेब्लिश हुआ और इंप्लीमेंट हुआ था 86 में। इसमें मिनिमम सैलरी 185 रुपए से 750 रुपए कर दी गई थी और मैक्सिमम सैलरी 9000 रुपीज। देन फिफ्थ की पे कमीशन 1994 में आया। इसमें मिनिमम सैलरी 2705 750 रुपए थी। सिक्स पे कमीशन 2006 में आया, ओके। और इसमें जो मिनिमम सैलरी थी वो 7000 रुपए कर दी गई थी, ठीक है। देन सेवेंथ पे कमीशन 2014 में, जो कि अभी भी इंप्लीमेंटेड है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी मिल रही है। इसमें जो मिनिमम सैलरी थी वो 18,000 रुपए कर दिया गया था। एक टर्म होता है फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.57 था। ये बेसिकली क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। फिटमेंट फैक्टर बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है। तो ये क्या हुआ, सिक्स पे कमीशन के बाद जब सेवेंथ पे कमीशन बैठी थी तो इन्होंने चीज़ों को डिसाइड की। इन्होंने देखा कि 2006 में जो पे कमीशन थी, इन्होंने मिनिमम सैलरी 7000 रुपये बोला कि 7000 रुपये होनी चाहिए। अब 10 साल गुजर गए थे तो इन्होंने बोला कि एक फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि चीज़ों को एडजस्ट किया जाए। अब लोगों की सैलरी 7000 रुपये थी, अब 10 साल गुजर चुके हैं, चीज़ें महंगी भी हो चुकी है, तो इसको एकोमोडेट किया जाए। तो इस सैलरी को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया 2.57, जो कि हो गया बन के लगभग 18,000 रुपये होता है। और यही आपका फिटमेंट फैक्टर था। सेवेंथ पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी है वो इसी फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड हुई,
ठीक है। अब 8th पे कमीशन, ये तो नॉट येट कॉन्स्टिट्यूट को हटाइए, कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? 7th पे कमीशन हमारे यहाँ चल रही है, जिसको लागू किया गया था जनवरी 2016 में, और इसने जैसे बताया कि मिनिमम जो बेसिक पे था 7,000 रुपए से, ये 2006 में थी, 2016 में 18,000 रुपए कर दी गई थी, फिटमेंट फैक्टर 2.57। ओके, और अब क्या चीज है, अब क्या चेंजेस हुए हैं, होने वाले हैं, ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ अपनी राय दी है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, मिनिमम बेसिक सैलरी लोगों की कितनी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें थी, बट पहले थोड़ा समझते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। सो इट इज अ नंबर या फिर मल्टीप्लायर आप बोलो, दैट इज यूज टू रिवाइज द सैलरीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2006 में 6th पे कमीशन में 7,000 रुपए मिनिमम सैलरी थी, फिटमेंट फैक्टर कर दिया गया 2.57, जो कि आपका 7th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी बन गई 18,000 रुपए। इसका पर्पस क्या होता है? टू एंश्योर ऑल एम्प्लॉयज एंड पेंशनर गेट अ यूनिफॉर्म इंक्रीज इन देयर सैलरीज एंड पेंशंस। ठीक है, सभी का एक बराबर बढ़े, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का ज्यादा बढ़ रहा है कुछ का कम बढ़ रहा है, तो फिर ये गलत होगा, फिर इसे इक्वालिटी हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, और इसको क्यों, इसका यूज क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है? बिकॉज द सिस्टम ऑफ ग्रेड पे और जो पे बैंड्स था जो पहले चलता था, वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि इस पे बैंड में हो आप, इस पे ग्रेड में हो आप, तो ये काफी कंफ्यूजिंग था, राइट? तो उस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए इन्होंने एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर ले आया, जिससे जो एक सिंगल नंबर है जो अक्रॉस आपकी चाहे कितनी भी सैलरी हो, यूनिफॉर्मली चीजें वो बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये था फिटमेंट फैक्टर। अब देखते हैं 8th पे कमीशन का क्या फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। तो कुछ ये चीजें कुछ एक्सपर्ट्स ने बताई थी कि जो इस बार जो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो 2.5 टू 2.8 टाइम्स हो सकता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो बेसिक सैलरी है वो कहीं ना कहीं 40,000 रुपए से लेके 45,000 तक हो सकती है। ये एक एक्सपर्ट का कहना था। दूसरे एक्सपर्ट ने बोला कि इट कैन बी अप टू 2.86, ये तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगा, है ना? तो इससे अगर होता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर अगर होता है, तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी है इट विल गो अप टू 51,480 रुपीज पर मंथ। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितनी पहुंच जाएगी? अराउंड 3 लाख, 3.5, 4 लैक्स, राइट? तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखते हैं, ये तो अब कमीशन बैठा है, वो क्या करता है, क्या रिकमेंडेशन देता है। होपफुली इस साल के अंत तक, 2025 के अंत तक वो अपनी रिकमेंडेशन दे देगा और 2026 से वो लागू भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या? देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजें करती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी धीरे धीरे ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। अब फायदा क्या है भाई? देखो, वैसे भी बोला जाता है कि गवर्नमेंट में काफ़ी करप्शन है, लोग काफ़ी कम सैलरी, इस वजह से करप्शन होता है। चलो, हमने सैलरी भी बढ़ा दी, तो अब देखते हैं क्या करप्शन कम होता है ना? वो तो देखने की बात है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। सो दिस वॉज इट गाइज। और एक चीज़ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक जो जनरल अवेयरनेस होता है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की अगर आपको फुल तैयारी करनी है, तो हमारा GA डोमिनेटर बैच लेके हम आए हैं ऑलिव बोर्ड पे। तो इसमें जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम है, सभी की आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जीके के टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव, बोलते हैं ना 360 डिग्री कवरेज के साथ आपकी तैयारी होगी। क्योंकि बहुत बच्चे डिफिकल्टी फील करते हैं इन स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग टर्म्स। ठीक है, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन कौन से होते हैं, राइट? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो इस टाइप की चीज़ों को समझने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो सारे स्टैटिक चीज़ें इस पूरे कोर्स में आपकी कवर हो जाएंगी। और इस कोर्स में जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो बैंक RRB हो या SBI हो, ये बहुत अच्छा कोर्स है। 20 से 25 क्लासेस में आपका पूरा स्टैटिक कवर हो जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का आपको वैल्यू एडिशन भी मिल जाएगा। तो इसको जब भी आप ज्वाइन करें, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, यश, टू गेट maximum discount. Alright guys, so this is it for today's session. I'll see you in the next session. Till then, have a great day. Jai Hind.